ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए यानी कि पाइसेस के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा या उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, मन के कारक है, और उनका व्यक्तित्व ऐसा है या उनका प्रभाव ऐसा है कि जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव रहता है, और क्योंकि वो तेज़ चलते हैं तो जो हमारा दिनचर्या, हमारे जो प्रभाव, हमारा जो सोच बदलती है पूरे हफ्ते, उस पर उनका एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और उसी को समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। आप पिछली बार शायद मेरे मुंह से एक बार मकर निकल गया था। कभी कभी होता है वो मीन यहाँ पे लिखा होता है तो मीन ही है, हर जगह मैं लिख के रखते हैं, ताकि कभी कभी होता है कि बोलते बोलते कुछ दुनिया भर की कंसल्टेशंस होती है, जिनमें वीडियोस बनते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाता है। तो जो लिखा होता है उसी की वीडियोस होती है, बोलने में कभी कभी गलतियाँ हो सकती है। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन होती है तो गाइडेंस के लिए दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे। 31 तारीख को ऑलरेडी यहीं पे विद्यमान होंगे, और 1 तारीख 1 अप्रैल शाम के 5 बजे तक चंद्रमा का जो प्रभाव है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत श्रेष्ठ होता है। उच्च कोटि का यह धन योग अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा धन के भी एक कारक होते हैं। इंदु लग्न कुंडली में निकलता है, जो सच में दिखाता है पैसा कहाँ से आएगा। अब हम सामान्य राशिफल में तो मैं कहता हूँ ना कि धन स्थान लाभ स्थान, लेकिन जब कुंडली देखते हैं तो बिना इंदु लग्न के धन का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो वो इंदु लग्न चंद्रमा पे ही आधारित होता है। अलग अलग उसके फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग ग्रहों का विवरण होता है। तो चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से धन का आगमन का सूचक होता है। जैसे मैं कहता हूँ चंद्रमा जिस भाव में गए उसको एक्टिवेट कर दिया तो धन स्थान आपका एक्टिवेट हो गया। वो वैसे ही लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो उनका यहाँ पे जाना अपने आप में धन का स्रोत खोल देता है। और यहाँ से वो अष्टम को भी देख रहे हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, 2 नंबर का काम है आपका, तो और भी अच्छा रहेगा। पनफरा स्थान होते 2, 5, 8, 11, उसमें से 3 भावों को तो कनेक्ट चंद्रमा यहाँ पे आके आपके लिए कर ही देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा का गोचर दूसरे घर में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत उच्चतम रहेगा, उत्तम रहेगा। इसका लाभ उठाइएगा। चंद्रमा यहाँ पर पंचमेश है, तो घर के लोगों के साथ या कुछ अच्छा टाइम बिताने का, अपनी परंपरानुगत चीज़ों को समझने का भी यहाँ पे अच्छा एक दृष्टिकोण मिल जाता है, और इवन कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए भी अच्छा टाइम होता है। अब चंद्रमा चंचलता है तो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अच्छा टाइम है, लेकिन जीवन को एक पैटर्न दीजिए। आई थिंक बहुत वेवर्ड आपका जीवन हो चुका है। जब तक एक पैटर्न में नहीं आएगा तब तक फायदा नहीं मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट से काम कीजिएगा, अच्छा टाइम है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे, एक गलत पर्सपेक्टिव बनाकर बैठ गए हैं, इससे दिक्कत बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन, बहुत एक्सपेक्टेशन रखी हुई है फालतू की, जिसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा फालतू एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। सामान्यता रखिए, व्यवहारिकता रखिए, प्रैक्टिकलिटी रखिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा, सेम कहूँगा, आपकी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं। वास्तविकता के पास आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से दांतों के रोग, आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। लाभ स्थान बली है, धन स्थान में चंद्रमा है, तो धन तो दबा कर आएगा। यहाँ पे धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा टाइम है। 1 अप्रैल शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि वृषभ में, और 3 अप्रैल शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना यानी कि वृषभ में आना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। पहली चीज़ है कि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं।
उच्च के हो गए, तो कुछ कार्य अटक रहे थे, कहीं मेहनत कर रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, बनते बनते काम अटक रहे थे, धन का काम कोई अटक रहा था, पेमेंट अटकी हुई थी, वहाँ पे आपको परिपूर्णता मिलेगी। यहाँ पे गुरु के साथ है तो गजकेसरी योग बन गया, और चंद्रमा उच्च के हो गए तो कुछ अच्छा काम। मैं हमेशा बता दूं ना, उच्च नीच का ग्रह बुरा नहीं बोलता मैं, लेकिन उच्च का ग्रह नीच का ग्रह, इसमें यही होता है कि उच्च का ग्रह वो एक अच्छे रिजल्ट अपने देता है। तो चंद्रमा क्या है, मन है, तो और गुरु के साथ बैठ गए तो एक अच्छा स्वभाव, उत्साह, कुछ करने का जज्बा, कुछ नया करने की हिम्मत, ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। गुरु जो है वो 12वें घर के आपके लग्नेश हैं और आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और उनका यानी कि 2 केंद्र के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ गए। तो यहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए, स्किल्स गेन करने के लिए, कुछ नया कदम, बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से दोनों ही भाग्य स्थान, लक्ष्मी स्थान को देखेंगे तो धन प्राप्ति का, भाग्य के लिए, भाग्य का साथ मिलना, यात्राओं के लिए, मंदिर जाने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, नवरात्रों का टाइम होगा, कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में करना है, किसी मंदिर जाना है, आशीर्वाद लेना है जगदम्बा का, सबसे अच्छा टाइम है। इससे अच्छा टाइम क्या मिलेगा आपको? तो बहुत अच्छा है, हफ्ते का मध्य भाग बहुत सकारात्मक दिख रहा है, इसका उपयोग कीजिएगा। एक नकारात्मक चीज़ है कि शनि की दृष्टि है। अब ये पहला दृष्टि वाला विशेष बना है इस साल का, क्योंकि इससे पहले कुंभ में बनता था। अब ये शनि आपके ही लग्न में है तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देते। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मीन लग्न में शनि अच्छा रिजल्ट देते। मैंने तो एक शास्त्र का श्लोक भी पढ़ के बताया था, जब मैंने मीन वाली वीडियो बनाई थी। मैं बिना उसके आधारहीन बातें नहीं करता, अगर कुछ मैंने बोला कि शास्त्र में है तो उसी के आधार पर मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर इतना बुरा नहीं रहेगा, बल्कि शनि आपको मोटिवेट करेंगे, वही कुछ अलग करो। आप देखेंगे जब जब ये महीने में एक बार होगा ना, आप देखेंगे आपको ना ये लगेगा कि नहीं, अभी मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मुझे और बेटर करना है, या नहीं कर रही, और ये आपको मोटिवेट करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। बस ये है कि शनि का एक स्वभाव है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे, मे बी अंडर अचीव किया है, तो वो नकारात्मक रूप ले जाएगा, स्पेशली अगर चंद्रमा आपके कुंडली में वीक है। अच्छा, केतु का भी प्रभाव है, ये बहुत आपको ना कुछ अलग करने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि लग्नेश भी है, वो बल भी रहेगा अपने आप को बदलने का। नवांश कुंडली बता रही है कि पेशेंस रखनी पड़ेगी अगर अचीव करना है कुछ, और स्थिरता रखनी पड़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, कलीग से थोड़ा बच के रहेगा, वरना तो ठीक है। बिजनेस में तो बहुत शुभ टाइम है, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिए, बल्कि अपने बिजनेस को एक्सप्रेस कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक्सप्लोर कीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए हर लेवल पर। इसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, पैशन और कंपैशन दोनों की ही कमी है, इसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, बहुत काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, पेट के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। नीज की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, फिर से लाभ होगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसी कोई इच्छा जो आपकी बहुत प्रबल थी ना, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। 3 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन में। हाँ, शाम के 7 बजे, और सप्ताह के ऑलमोस्ट अंत तक यहीं पे रहेंगे। मंगल भी इसी दिन गोचर कर लेंगे, इसलिए चंद्रमंगल योग, मैंने टाइम नहीं देखा मंगल का गोचर का, लेकिन आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक नहीं बनेगा, शायद मंगल पहले ही निकल चुके होंगे। तो चंद्रमा चौथे घर में आते हैं तो मिश्रित प्रभाव देते हैं। अच्छा है आपके लिए कि योग त्रिकोणेश है, तो यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे। लक्ष्मी स्थान के स्वामी, अच्छा 10वें से अष्टम के स्वामी है, 10वें को देखेंगे। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग उनके लिए अच्छा है। धन की वृद्धि हो सकती है, घर में सुख संपत्ति आ सकती है, घर में कोई लग्जूरियस चीज़ आ सकती है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसके लिए अच्छा योग है। लेकिन जब भी चंद्रमा यहाँ पे आते हैं तो हमेशा मैं कहता हूँ कि कारको भावना शयदोष लगता है, तो हो सकता है मानसिक अस्थिरता रहे। मिथुन राशि में भी है ना, बुध की राशि, तो कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, वो तो कॉपीराइट होता है ना मीन वालों का, कि ओवर एनालाइजिंग करना हर चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टकारी टाइम होगा। ईश्वर की आराधना कीजिएगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से अपनी इच्छाओं को समझिए, उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे को समझिए, सार्थक रूप दीजिए अपने रिलेशनशिप को।
लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कमियां निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट की कमी है दोनों ही साइड से, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप ऊपरी ऊपरी से आपको लग रहा है ऊपरी ऊपरी तौर से कि सब अच्छा है, मेरे को सब आ गया, नहीं, आपको बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। सेहत, कफ रोग, छाती के रोग, हृदय संबंधित रोग है, बहुत ध्यान दें। इंडाइजेशन रह सकता है, अगर कोई भी पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ध्यान दें। सर्वाष्टक आपका पूरे हफ्ते लाभ स्थान बली है, धन तो बहुत आएगा। लाभ स्थान का पूरे हफ्ते बली होना ना धन ही नहीं दिखाता, इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। कोई ऐसा काम जो बिल्कुल मतलब कि थक गए थे आपके, अब स्टार्ट हो ही नहीं रहा, वो स्टार्ट करने का आपको अवसर इस हफ्ते मिलेगा। उपाय के स्वरूप, उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को एक घी का दिया अर्पण करना है और खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।